Hello, good afternoon, Natasha. Hello, good afternoon, Natasha. Hello, hi. Hello everyone. Hello. चलो आ जाओ फास्ट सब. चलो आ जाओ फास्ट. 1 मिनट रुक जाओ. सब वो लिंक शेयर करेगा अक्षय सबके साथ एंड देन विल स्टार्ट. तब तक सबको हेलो हाय. बस 1 मिनट रुक जाओ देन विल स्टार्ट एक्चुअल क्वेश्चन. हेलो. यस जो भी लेक्चर अभी होगा वो सब लेक्चर यूट्यूब पे बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड हो जाएगा. सो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो या कोई लेक्चर मिस कर दिया तो आप बाद में देख सकते हो. सुनील. हेलो मोहन. सो आई थिंक हमने स्टार्ट करना चाहिए. आज वैसे स्टूडेंट्स कम दिख रहे हैं बट लेट्स सी. हम स्टार्ट करते शायद बाद में ज्वाइन हो जाए. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. लेट्स स्टार्ट. सो हेलो एवरीवन.
सो मैट्राइसिस में बेसिक आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, बेसिक अलजेब्रा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने कहा भी था कि वो अलजेब्रा रिलेटेड जो एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो अब हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कहा ये सारे लेक्चर अपलोड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो अगर आप कोई दिन लेट ज्वाइन हुए या किस दिन नहीं ज्वाइन कर पाए, किस दिन आप ज्वाइन हुए थे लेकिन क्लैरिटी नहीं आई, आपका नेटवर्क ख़राब था या जो भी है, या क्लैरिटी आ गई थी बट कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आप कभी भी ये लेक्चर फिर से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, सो चलो हम एक्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए बी, पहला क्वेश्चन है फाइंड ए बी। ए बी मतलब क्या, ए इंटू बी व्हेन ए इज इक्वल टू, ए आपको दे दिया है 6 9 2 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बाकी लोग तब तक अगर ज्वाइन भी होते हैं तो उनका कोई ज़्यादा मिस नहीं होगा। एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है जो आपने देखा था कल। सो ए इंटू बी आपको निकालना है। सो गुड आफ्टरनून, यस चलो यस यूट्यूब पे मिलेगा बाद में। ठीक है, सो शुरू करते हैं। ए इंटू बी आपको निकालना है। ए मैट्रिक्स दे दिया है, बी मैट्रिक्स दे दिया है, मतलब पहला मैट्रिक्स है ए, इसकी ऑर्डर क्या है 2/2। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसकी ऑर्डर है 2/3। रूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। यस इक्वल है। और जो भी मैट्रिक्स आपको ए इंटू बी का मिलने वाला है उसकी ऑर्डर क्या आएगी, ये दोनों छोड़कर 2/3। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ए मैट्रिक्स पहले लिख दो, बी मैट्रिक्स बाद में लिखो। अब करना क्या है, ए मैट्रिक्स की रो पकड़ना है और हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, कल एक एक चीज़ बता रहा था, अब डायरेक्ट करता हूँ। सो 6 इंटू 2 12। ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो ये रो पूरा ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, पहला इंटू पहला 6 इंटू 2 12 प्लस दूसरा इंटू दूसरा 9 7 63। अब ये रो इंटू ये कॉलम हुआ, नाउ सेम रो इंटू सेकेंड कॉलम। सो 6 इंटू 6 36 प्लस 9 इंटू 9 81। फिर से सेम रो इंटू थर्ड कॉलम, 6 इंटू 0 0 एंड 9 8 72। अभी कोई कॉलम बची नहीं, तो पहले एक रो ने तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब कोई कॉलम नहीं बची, आ जाओ दूसरे रो पे। जैसे दूसरे रो पे आते हो दूसरे रो बनना स्टार्ट। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4 3 इंटू 7 21 2 इंटू 3 इंटू 9 27। ठीक है, एंड अगेन सेकेंड रो इंटू लास्ट कॉलम, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 8 24। तो बस लास्ट आंसर 12 प्लस 63 75। ये हो गया 117, ये हो गया 72, ये हो गया 25, ये हो गया 39 एंड द लास्ट 24। और मैंने कहा ही था कि ए इंटू बी कौन से ऑर्डर का आने वाला है, 2/3 का। बस लिख लो। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिस पर आपको ए इंटू बी सिंपली निकालना था। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछो। अच्छा, होमवर्क प्रॉब्लम हो गया कल का, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। होमवर्क प्रॉब्लम हो गया कल का, वेरी गुड। अच्छा, उसी का आंसर भेजा है आप लोगों ने, ठीक है, गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है या क्लियर है? बढ़े आगे। सिंपल, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक हमें बढ़ना चाहिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फाइंड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड आपको निकालना है। और इन द फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, तो नीचे कुछ इक्वेशंस आपको दिए हैं, हर इक्वेशन में आपको एक्स वाई जेड निकालना है। सो चलो पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन उसने आपको दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 957। तो पहला ये करते हैं, बाद में दूसरे पे आएंगे।
ठीक है। सो आपको एक्स वाई जेड निकालना है और ये क्वेश्चन ने आपको दे दिया है, ठीक है। सो अगर आपको एक्स वाई जेड निकालना है और ये आपको दिया है, अब इसकी ऑर्डर क्या है, सिंपल है। आपको सबसे पहला कौन सा अलजेब्रा दिमाग में आ रहा है, ये सब देख के आपको दिमाग में आ रहा है इक्वालिटी वाला, और ये भी दो मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं, उनके बीच में इक्वालिटी दिख रही है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी ऑर्डर सेम होती है। तो यस, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 रो है और एक ही कॉलम है, ये सिर्फ पूरा एक कॉलम है। सो इसकी ऑर्डर है 3/1 और इसकी भी ऑर्डर है 3/1, मतलब ऑर्डर तो सेम है। और दूसरी कंडीशन क्या है, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं। और यहाँ तो आपको इक्वालिटी दे ही दी है, इसका मतलब आप दावे के साथ बोल सकते हो कि इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल है, मतलब x + y + z इज इक्वल टू 9, ठीक है। एट द सेम टाइम x + z इज इक्वल टू 5 एंड y + z इज इक्वल टू 7। ये 3 इक्वेशन बन गए, और 3 इक्वेशन 3 अननोन आप आराम से साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर सपोज 3 है। तो मैं इस इक्वेशन में 1 में 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, या फिर आप ऐसा बोलो 1 में 3 की करता हूँ, जो आपको करना है। 2 करो तो भी चलेगा, 3 करो तो भी चलेगा। तो सपोज मैं इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या है, y + z इज 7, y + z इज 7। अगर मैं यहाँ रख दूँ तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस y + z की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 9। तो x आपको कितना मिला, 2। x देखो आपको निकालना है x y z, उसमें से x मिल गया। सिर्फ क्या किया आपने, इक्वेशन 3 यानी y + z की वैल्यू यहाँ रख दी 7, तो आपको x मिल गया। अब सेम इक्वेशन 2 की वैल्यू भी 1 में रखो, ये आपने किया पुट 3 in 1। अब क्या करो, पुट 2 in 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, x + z इज 5, यानी x + z, ये x + z की वैल्यू 5 है, प्लस बच कौन गया, y बच गया, इज इक्वल टू 9। तो इससे आपको y कितना मिलेगा, 4। 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया। सो बस x + z की वैल्यू आपने 5 रख दी, तो 5 और ये प्लस y इज 9, तो y मिला 4। x मिल गया, y मिल गया। अब क्या करो, ये x और y की वैल्यू यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में फिर से रख दो, आपको मिलेगा फाइनल आंसर z का। सो देखो इक्वेशन 1 क्या है, x + y + z इज 9, तो x कितना है 2, प्लस y कितना है 4, प्लस z कितना है निकालना है हमें, इज इक्वल टू 9। सो 2 + 4 6 प्लस z इज इक्वल टू 9। सो z आपको कितना मिला, 3। z आपको मिल गया 3, और यही था क्वेश्चन आपका, फाइंड x y z। x आया 2, y आया 4, z आया 3। यस करेक्ट अकीरा, y4 x2 z3, परफेक्ट, गुड। कोई डाउट होगा पूछो। ठीक है, अब इसमें आपको x y z के साथ t भी निकालना है। अगले इक्वेशन में, अगला जो इक्वेशन है उसमें आपको x y z के साथ t भी निकालना है। सो फाइंड x y z एंड t एंड स्मॉल t फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन देखो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x z y t प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 -1 0 2, ये 2 है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 5 4 6। मतलब बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर भी क्या है, इक्वालिटी का ही है। और ये अननोन वेरिएबल जब आएंगे ना, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z जो निकालना है, तो यहाँ 100% इक्वालिटी का अलजेब्रा यूज़ होगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट इक्वालिटी थी, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सीधा आपको कंपेयर करना पड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इक्वालिटी को कंपेयर तो करना है, लेकिन उससे पहले कुछ और अलजेब्रा भी यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ 2 इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 इस मैट्रिक्स को, 3 इस मैट्रिक्स को, तो उसको सेटल करने के लिए आप यूज़ करोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलो वो सेटल हो गया, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों मैट्रिक्स में एडिशन रहेगी, तो एडिशन वाला अलजेब्रा।
तब जाके आपको लेफ्ट साइड में सिंगल और राइट साइड में सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा, फिर आप उनको कंपेयर करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना सब पहले करना होगा। सो लास्ट क्वेश्चन ये प्योर इक्वालिटी अलजेब्रा था। इस बार इक्वालिटी तो बेशक यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ये अलजेब्रा भी यूज़ होंगे। तो चलो, 2 इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी हर एक एलिमेंट को करेगा। 3 इस पूरे मैट्रिक्स को, यानी 3 - 3 0 6, 3 इस पूरे 9 15 12 18। चलो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैट्रिक्स एडिशन। सो 2x + 3 रिस्पेक्टिव एलिमेंट एडिशन आपको पता है, 2z ± -3, 2y + 0 नहीं भी लिखा तो चलता है, एंड 2t + 6 = 9 15 12 18। अब ये हुआ सिंगल मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2/2, ये हुआ सिंगल मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2/2। अब एक एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वालिटी दी है तो कंपेयर करो और फिर निकालो x y z t। ठीक है, तो सपोज मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट 2x + 3 = 9, इसी का मतलब हुआ 2x = 6, इसी का मतलब हुआ x is 3, पहली वैल्यू मिल गई। सेकंड 2z - 3 = 15, मतलब ही 2z = -3 इधर गया 18, मतलब ही z = 2 से डिवाइड कर लो उधर 9। नेक्स्ट 2y = 12, मतलब ही y = 6, एंड लास्ट 2t + 6 = 18, मतलब 2t = 6 उधर माइनस हो गया, सो t = 6। ये हो गए ये अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़, x is 3, y is 6, z is 9 एंड t is 6। लिख लो। तो इसमें कोई डाउट होगा तो पूछो। इसमें कोई भी डाउट होगा पूछो। सिंपल अलजेब्रा यूज़ कर रहे हो आप, जो कल यूज़ किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन इस बार भी आपको निकालना है x, y, z एंड w। सो फाइंड x, y, z एंड w फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन आपको दे दिया है 3 टाइम्स ऑफ x, y, z, w। सेम लास्ट टाइम जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इस बार थोड़ा सा इक्वेशन अलग है, वैल्यूज़ अलग है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। 4x + y z + w एंड 3। ठीक है, सो शुरू करते हैं। अगेन यहाँ पे बेसिकली आपको पता है इक्वालिटी को ही यूज़ करना है, बट उससे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है कुछ जगह एडिशन हो रही है, एंड देन यू कैन इक्वेट द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। सो 3x 3y 3z 3w। फास्ट हो रहा होगा, बिंदास बोलो, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं क्या हो चुकी है और बहुत सिंपल सी चीज़ें आप चल रहे हो, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा लगातार लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपको जहाँ भी लगे आप रोको। सो पहले तो ये पूरे मैट्रिक्स को 3 मल्टीप्लाई करेगा, मैंने कर दिया। ये हुआ इक्वालिटी का LHS। अब इक्वालिटी के RHS में क्या हो रहा है, हर एलिमेंट, 2 मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड होंगे, यानी x + 4 एज इट इज़। नाउ 6 ऐड होगा x + y के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 6 + x + y। 6 ऐड होगा x + y के साथ। अब -1 ऐड होगा z + w के साथ, ही हो जाएगा -1 + z + w, एंड 2w ऐड होगा 3 के साथ। ठीक है, और अब आप बेशक यूज़ कर सकते हो इक्वालिटी, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, नाउ इक्वालिटी। सो 3x शुड बी इक्वल टू x + 4। अब x इधर आ गया, माइनस हो गया, सो 3x - x 2x इज़ 4, तो x आपको मिला 2।
पहली वैल्यू मिल गई। और दूसरी 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अगेन एक्स की वैल्यू आपको पता है 2, यूज़ करो, रख दो यहाँ पे। सबसे पहले तो ये y है, प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सो 3y माइनस वाई 2y, ये 6 एज इट इज़। सो 3y में से ये y इधर आया, माइनस हो गया, 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 6 एज इट इज़, प्लस x की वैल्यू 2 रख दो, यानी कि 8। सो y तो पहले इधर आ गया, 6 प्लस 2 8 हुआ, तो y आपको कितना मिला 4। दूसरा वेरिएबल भी मिल गया। नाउ तीसरा 3z इज इक्वल टू दिस एंड 3w इज इक्वल टू दिस। तो पहले मैं ये करता हूँ, ये इक्वेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे 3w डायरेक्ट मिल जाएगा। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w इधर आके माइनस हो गया, सो 3w माइनस 2w इज w, w इज 3। एंड नाउ लास्ट मैं इनको इक्वेट करता हूँ, 3z इज इक्वल टू दिस, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। सेम वही z इधर ले लो, सो 3z माइनस z 2z, ठीक है, इज इक्वल टू -1 एज इट इज, z तो सेटल हो गया, और w की वैल्यू हमें पता है, w की वैल्यू है 3, सो -1 प्लस 3 प्लस 2, -1 प्लस 3 प्लस 2, सो z आपको कितना मिला 2, इधर आके डिवाइड हो गया, 2/2 1। सो x का वैल्यू 2, y 4, z 1, w 3, जो चारों आपको पूछे थे चारों आ चुके हैं। और यस करेक्ट है आयशा, ओके। इतना अच्छा नाम है वैष्णवी, क्यों छुपा रहे हो? वैष्णवी रखो, क्यों अकीरा रखा है? ठीक है, सो बेसिकली ये था आपका क्वेश्चन। आयशा लेकिन आपने x बता दिया, y बता दिया, w बता दिया, z नहीं दिख रहा है, z भी निकालो। चलो यस Z1 करेक्ट। चलो हुआ। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट आ रहा है बिंदास चैट सेक्शन में मेंशन करो। ऐसे डाउट वाले क्वेश्चंस अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, चिल्लर क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सो फॉलोइंग इक्वेशन से आपको k की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन आपको दे दिया है a² इज इक्वल टू ka माइनस 2i, और ये जो k है ना, k कांस्टेंट स्केलर, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सो a² इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a, k इज व्हाट, स्केलर कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जो a को मल्टीप्लाई कर रहा है -2i, ठीक है। अब आप बोलोगे सर a क्या i क्या, तो उसने दे दिया है आपको, डोंट वरी, वेयर a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। इनफैक्ट देखो उसने अगर आपको सिर्फ a भी दिया होता तो इनफ था, क्योंकि i की तो स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है। आई मैट्रिक्स अगर आपको याद होगा, पहले दिन हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट होता है। मैंने आपको तभी भी कहा था बाकी मैट्रिक्स A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट हो, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट होता है। और दो ही टाइप के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको देखना है आपके सिलेबस में, इधर 2/2 या 3/3, और वो भी आप डिसाइड करना है। अगर चलो इस बार तो क्वेश्चन मेहरबान है, उसने आपको दे दिया है i इज इक्वल टू दिस, बट अगर वो नहीं देता था तो भी इतना तो पक्का था कि i ये एक तो 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या 3/3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ये 2/2 है, 3/3 ये होता, ठीक है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है लॉजिक से कि सर 2/2 ले या 3/3 ले। सो ये डिपेंड करता है a पे। अगर a की ऑर्डर 2/2 है तो 100% i भी 2/2 लो, उसने बोला है चाहे ना बोला है। इस बार तो दे ही दिया मैंने कहा, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जब वो नहीं देगा। सो a को देखो,
ए अगर 2/2 है तो आई को भी 2/2 लो, ए अगर 3/3 है तो आई को भी 3/3 लो, और तो कोई है नहीं, ठीक है। सो चलो, बस आपको आई दे दिया है, ए दे दिया है, एक इक्वेशन दे दिया है, और ये के कांस्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। और ये इक्वेशन को यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ आई, चलो ले लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ आई मतलब आई के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो। देन के टाइम्स ऑफ ए, वो भी ले लेंगे, ए के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, सर ये ए स्क्वायर पहले निकालना होगा, बिल्कुल निकालना होगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट देखो क्या गलती करते हैं, अच्छा ए स्क्वायर बोला है सर, क्या बड़ी बात है, ए स्क्वायर मतलब ये रहा ए मैट्रिक्स, उसका ले लो स्क्वायर। स्टूडेंट ये करते हैं, ए स्क्वायर बोला है तो ये रहा ए मैट्रिक्स, उसका ले लो स्क्वायर, मतलब वो करते हैं ए के सारे एलिमेंट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यहाँ पे मार दिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी, ठीक है। ये सबसे बकवास तरकीब है, मेथड है और प्रोसेस है ए स्क्वायर निकालने की। ए स्क्वायर ऐसा कभी नहीं निकाला जाता, ठीक है। मुझे तो चलो मैट्रिक्स तो छोड़ो, आप तो कल से देख ही रहे हो कि मैट्रिक्स की दुनिया थोड़ी हटके है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन हमारी अलग होती है, यहाँ पे अलग है। हमारे मैथमेटिक्स में 6 × 4 4 × 6 एक ही बात है, लेकिन यहाँ a × b और b × a एक बात नहीं है, तो ये तो हटके है। लेकिन ये मैट्रिक्स का स्क्वायर जिस तरीके से आप ले रहे हो, नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी ऐसा नहीं लेते। सिंपल, अगर a + b होल स्क्वायर है तो आप कैसे लेते हो, क्या आप ऐसा ले लेते हो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर? नहीं, इसमें आप एक्सपांशन फॉर्मूला यूज़ करते हो, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो जब a + b होल स्क्वायर यहाँ इतना आसानी से नहीं निकला, तो यहाँ तो सोचो ही मत। तो फिर सर यहाँ क्या करना है, हम तो ये सोच के चले थे कि a स्क्वायर मतलब ये मैट्रिक्स a है उसका स्क्वायर ले लो। अब यहाँ करना क्या है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है 9 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 9 × 9। 6 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 6 × 6। तो बस a स्क्वायर मतलब क्या होगा, a × a। a × a, a एक मैट्रिक्स है तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये आप सीख चुके हो। सो ए स्क्वायर जब भी निकालना होगा, यहाँ से याद रखो, इस क्वेश्चन में नहीं, इनफैक्ट इन एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ए स्क्वायर जब भी निकालना होगा आप कभी उस मेथड से नहीं निकालोगे जो मैंने पहले बताई। ए स्क्वायर इज ऑलवेज a × a, ठीक है। और फिर a × a में तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तक, रो × कॉलम मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, पहला × पहला, 3 × 3 9 प्लस दूसरा × दूसरा, -2 × 4 -8। देखो ये प्लस तो फॉर्मूला में इनबिल्ट है, लेकिन साथ ही में आप माइनस कहीं आ रहा है तो बी अलर्ट, बी केयरफुल। 3 × 3 9 हो गया, प्लस फॉर्मूला में -2 × 4 -8, ठीक है। ये आपने बराबर से करना है। नाउ सो इस इक्वेशन पे हम बाद में आ रहे हैं, हम पहले इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है ए स्क्वायर वो निकाल रहे हैं। नाउ सेम रो × सेकंड कॉलम, 3 × -2 -6 प्लस -2 × -2 +4, माइनस इंटू माइनस +4। सो ये हो गया -6 + 4। आगे कोई कॉलम बची है नहीं। सो मैट्रिक्स कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो से फिर से इस कॉलम को, सेकंड रो से फिर से दूसरे कॉलम को चलने दो। 4 × 3 12 प्लस इनबिल्ट -2 × 4 -8। अगेन सेकंड रो इंटू लास्ट कॉलम, 4 × -2 -8 प्लस -2 × -2 +4। सो देखो दोस्तों ए स्क्वायर बिल्कुल रेडी है। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 9 मांगेंगे गिवन इक्वेशन और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ के, ठीक है। गेमिंग नेम, ठीक है। चलो यहाँ तक कुछ होगा तो पूछो। ए स्क्वायर तक कोई डाउट है? नहीं है। सो आई थिंक बढ़ना चाहिए आगे। सो ए स्क्वायर का ये रहा मैट्रिक्स, मैं मिटाता हूँ ये और आते हैं अब हम फाइनल इक्वेशन पे। सो क्या इक्वेशन दिया गया है हमें दिया गया है ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ a माइनस 2i। ए स्क्वायर लिख लो जो अभी इतनी मेहनत से निकाला, ठीक है।
इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, और बस चलने दो, आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इक्वालिटी के मिल जाएगा। सो पहले के एक कांस्टेंट है, पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, माइनस साइन एज इट इज़, 2 इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 0 0 2, ये वाली साइड एज इट इज़। अगेन इक्वालिटी यूज़ करने से पहले ये एज इट इज़, इन दोनों मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, 4k माइनस 0, सो माइनस 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, एंड लास्ट माइनस 2k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 2। अब ये हुआ इक्वालिटी के एक साइड में एक मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर है 2/2, दूसरे साइड में भी ऑर्डर है 2/2, और ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में आपको दिख रही इक्वालिटी, सो यूज़ दिस इक्वालिटी। और इक्वालिटी को यूज़ करना मतलब क्या, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वेट करना। मतलब आप बोल सकते हो दिस वन इज इक्वल टू दिस 3k माइनस 2, बराबर दिस वन इज इक्वल टू 3k माइनस 2। अब ये माइनस 2 इधर आया, प्लस हो गया, 1 + 2 3, सो k आपको कितना मिला, 3 से डिवाइड कर लो, 3/3 1। सर k तो हमें यही मिल गया, ये 1 से हमने इसको इक्वेट किया, k तो यही मिल गया, फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप में से कोई स्टूडेंट ये इक्वालिटी यूज़ कर लो, कोई स्टूडेंट ये कर लो, कोई ये कर लो, कोई ये कर लो, सबका आंसर डिक्टो सेम आएगा। जब 4 वेरिएबल थे तो चारों करना पड़ा आपको लास्ट क्वेश्चन में, x y z w x y z t, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक ही वेरिएबल निकालना है। भला इक्वेशन 4 बनेंगे, ये इक्वल है, ये इक्वल है, बट आंसर सबसे एक ही आएगा, तो कोई एक ही यूज़ करो। मैंने इन दोनों को इक्वल किया, 1 आया। चलो देख लो, आप में से किसी ने अगर इन दोनों को इक्वेट किया होगा, -2 इज इक्वल टू -2k, हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 ने इधर डिवाइड कर दिया, k इज इक्वल टू 1, आ गया k इज़ 1। ये करके देख लो, 4k इज इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल, k इज़ 1, ये करके देख लो, फिर भी आंसर सेम आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो फाइनली k की वैल्यू 1। लेकिन इस क्वेश्चन से आपने एक बहुत नई अच्छी चीज़ क्या सीखी, कि जब भी a स्क्वायर बोला है, सो a स्क्वायर इज ऑलवेज a इंटू ए। ठीक है, चलो लिखो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। करेक्ट नदीम, वेरी गुड। ठीक है, सो बिल्कुल सही आंसर है k1। फिर से बताओ मतलब क्या किया हमने, पहले तो a स्क्वायर निकाल लिया। अब a स्क्वायर कैसे निकाला था हमने, a इंटू ए। अब a इंटू ए कैसा है, ये आपको आता है, सो a स्क्वायर ये आया, और बस बाद में हमने वैल्यू रखी है a स्क्वायर, यानी a इंटू ए जो आया था हमने यहाँ रख दिया, फिर k इंटू जो a मैट्रिक्स था क्वेश्चन ने हमें दिया, यहाँ रख दिया, फिर माइनस साइन एज इट इज़ 2 इंटू आई मैट्रिक्स भी क्वेश्चन ने दिया था, यहाँ रख दिया। फिर सेम लास्ट की 3 क्वेश्चन की तरह k से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस एज इट इज़ 2 से इस पूरे मैट्रिक्स को किया, ये इधर का मैट्रिक्स एज इट इज़, इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, माइनस, तो माइनस कर लिया। माइनस कैसे होता है ये भी आपको पता है। और लास्ट में हमने यूज़ की इक्वालिटी, दिस इज़ दिस, उससे k मिला 1। अब सेकंड इज इक्वल टू सेकंड लो, क्या आपको मिलेगा 1। अब सेकंड रो का फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट लो, फिर भी क्या आपको मिलेगा 1। बस हमने वो किया है। यस, k इज़ 1, करेक्ट। चलो ये बहुत सिंपल अलजेब्रा में भी आप चल रहे हो।
है तो ऐसे सिंपल ही है टॉपिक, बट फिर भी सिंपल, ज़्यादा सिंपल इसलिए क्योंकि अब तक आपको बड़े वाले कैलकुलेशन नहीं आए हैं। ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन आपको दे रहा है इफ़ a इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0। ये उसने आपको a दे दिया है, तो आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इस इक्वेशन की। अब तक क्या हो रहा था, इक्वेशन वो दे रहा था, इक्वालिटी यूज़ करके आप अननोन वेरिएबल निकालते थे, एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। इस बार क्या करना है, ये पूरा इक्वेशन की वैल्यू है आपको निकालनी है। अब ये पूरे इक्वेशन में क्या यूज़ हो रहा है, अगेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बराबर। अब देखो 5a आप निकाल सकते हो क्योंकि a आपके पास है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। i मतलब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मैंने ये भी बोला है कि i की ऑर्डर डिपेंड करती है a पे। लास्ट टाइम a 3/3 था तो i भी 2/2 था तो i भी अपने 2/2 लिया, या क्वेश्चन ने दिया। इस बार i उसने दिया नहीं है, बट i तो आइडेंटिटी है। बट कौन सा ले सर, 2/2 या 3/3? सो a अगर 3/3 है तो i भी 3/3 लो, हो गया। i भी 3/3 लो। सो i मिल गया, 6 से मल्टीप्लाई करो 6i मिल जाएगा। a मिल गया, 5 से मल्टीप्लाई करो 5a मिल जाएगा। अब है पंगा a स्क्वायर का, और अब आपके लिए वो भी पंगा नहीं रहा क्योंकि आपको ये भी समझ गया कि a स्क्वायर कैसे निकलता है, a इंटू ए, यानी a मैट्रिक्स को फिर से a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, a इंटू ए। सो a इंटू ए से पहले a स्क्वायर निकालो, फिर उसकी वैल्यू यहाँ 5a यहाँ 6i यहाँ करो, और जिनमें एडिशन है ऐड कर दो, जिनमें सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूँ कि a स्क्वायर आप निकालना स्टार्ट करो, और मुझे 3 रो क्या आती है, फर्स्ट रो बताओ 3 एलिमेंट, सेकंड रो के 3 एलिमेंट, थर्ड रो के 3 एलिमेंट। एक बार एक ट्राई करो 2 मिनट बस, और मुझे बताओ, क्योंकि और कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ a स्क्वायर ही है, वो भी कैलकुलेशन वाइज बड़ी बात है, अदरवाइज कंसेप्ट वाइज तो आप सब क्लियर हो। करो ट्राई। आ रहा है आंसर, या बताऊँ?
अनुराग का आया फर्स्ट रो 5 - 1 3, ओके। साई का 5, अच्छा अनुराग ने मिटा दिया, मतलब अनुराग को समझ गया गलत हुआ है। साई का आया है फर्स्ट रो 5 - 2 1, सेकंड 9 2 5, थर्ड 0 0 - 2, ओके गुड। सही है नहीं गलत वो हम देखते हैं, क्योंकि ओरली मुझे भी याद नहीं है ए स्क्वायर क्या आने वाला है, लेकिन किया है और सब सही से किया है तो करेक्ट ही होगा। अरे बाप रे, कार्तिक का तो फर्स्ट रो 5 - 1 2 आया, गीतांजलि का भी वही आया, तो साई आपका 5 - 2 1 है, कोई तो एक गलत है। मतलब गायत्री का तो अलग ही आया है 3 - 1 2 फर्स्ट रो, सेकंड रो ठीक है। सेकंड रो में भी थोड़ा सा साइन का फ़र्क है, साई के आंसर और कार्तिक गायत्री के आंसर में। 5 - 1 2, मेजॉरिटी स्टूडेंट 5 - 1 2 आंसर दे रहे हैं फर्स्ट रो का। ओके 9 - 2 5 0 - 1 - 2, ओके शायद ये आंसर करेक्ट लग रहा है मुझे अनुष्का का। 5 - 1 2, देन 9 - 2 5 एंड 0 - 1 - 2, ये आंसर जिनका भी आया है वो मुझे करेक्ट लग रहा है। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। सो नाउ स्टार्ट चेकिंग। रो इंटू कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, 2 × 2 4 + 0 × 2 0 + 1 × 1 1। नाउ सेम रो सेकंड कॉलम, 2 0 0 0 1 0 एंड -1। प्लस साइन तो बाय डिफॉल्ट देना है, बट 1 × -1 -1। नाउ 2 × 1 2, 0 × 3 0 एंड 1 × 0 0, यह है फर्स्ट रो। नाउ सेकंड रो से 2 2 4 1 2 2 एंड 3 1 3, 2 0 0 1 1 1 एंड 3 -1 -3, 2 1 2 1 3 1 एंड 3 0 0। नाउ लास्ट रो, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो आप लोगों का हो गया है, वो हिसाब से मैं फास्ट कर रहा हूँ। 2 1 2 2 -1 2 -2 प्लस साइन एज इट इज 0 1 0। नाउ 1 0 0 -1 1 -1 and 0 -1 0, 0 into anything is 0। now 1 1 1 3 -1 -3 0, ठीक है। सो देखो ये क्या मिला, ये आपको मिला 4 0 1 5, फर्स्ट मिला 5। अब देखो 0 0 0 बट प्लस माइनस माइनस, सो ये क्या हुआ 0 -1, ठीक है। सो फर्स्ट रो हुआ 5 + 1 4 + 1 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो ये -1 एंड 2। सो जिसका फर्स्ट रो 5 - 1 2 आया होगा वो बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड 4 and 2 5 6 7 9, ठीक है। सो 9 अगेन 0 + 1 1, बट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 3 इज -2 एंड 2 + 3 5। तो जिसका भी सेकंड रो 9 - 2 5 आया है वो करेक्ट है। नाउ थर्ड -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, सो 2 - 2 0, अगेन प्लस माइनस माइनस, सो 0 0 तो छोड़ दो, ये हो गया -1 और अगेन प्लस माइनस माइनस, सो 1 - 3 इज -2। तो जिसका भी थर्ड रो 0 -1 -2 आया है वो करेक्ट है, और मैंने शायद इसी आंसर को करेक्ट कहा भी है। सो यस, जिनका ये आया है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, वेरी गुड, ठीक है। जिनका नहीं आया है फिर भी डिमोरलाइज नहीं होना है, थोड़ा कैलकुलेशन की स्पीड या एक्यूरेसी लेवल और बढ़ाओ, हो जाएगा। तो ए स्क्वायर आपको मिल गया है। अब आते हैं वो इक्वेशन पे जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 6i। सो शुरू करो, ए स्क्वायर 5 - 1 2 9 - 2 5, जिनका हो गया उन्होंने आगे भी करना शुरू रखो। -5 एज इट इज़, ए की वैल्यू, ठीक है, एंड +6 एज इट इज़ आई की वैल्यू, और आया हमें लेना है यहाँ पे 3/3। सो इस मैट्रिक्स को तो मैं एज इट इज़ रखता हूँ। पहले क्या करना होगा आपको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी माइनस साइन एज इट इज़ 5 से इस पूरे मैट्रिक्स को
5 पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज। सो 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ठीक है। और सेम इसी तरह प्लस साइन एज इट इज और 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब क्या कर लो, अब इन दोनों मैट्रिक्स में अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो कैलकुलेशन में तो फिर तो एक ही साथ में सब कर लो, मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट का पहले सब्ट्रैक्शन एंड देन उसी में 6 ऐड कर दो। रिस्पेक्टिव एलिमेंट का मतलब पहला माइनस पहला प्लस पहला, दूसरा माइनस दूसरा प्लस दूसरा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं यार गलती के चांसेस है तो स्टेप वाइज करो, इन दोनों को पहले माइनस करो, इन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा उसमें लास्ट में ये प्लस ऐड कर देना, ठीक है। सो आप ऐसा भी कर सकते हो 5 - 10 -5 एंड -5 + 6 1, डायरेक्ट 1 लिखो। या फिर जैसे मैंने कहा स्टेप वाइज, पहले इन दोनों को माइनस करो, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 5 - 10 -5 -1 - 0 -1 2 - 5 2 - 5 -3 9 - 10 -1 -2 - 5 -7 5 - 15 -10 0 - 5 -5 -1 प्लस। सो -1 + 5, -1 + 5 होता है +4, ठीक है। -2 -0 -2, ठीक है। तो इन दोनों का माइनस तो हो गया, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। और अब इन दोनों को ऐड कर लो, -5 + 6 1 -1 + 0 -1 -3 + 0 -3 -1 + 0 -1 -7 + 6 -7 + 6 is -1 -10 + 0 -10 -5 + 0 -5 4 + 0 4 -2 + 6 4 -2 + 6 is 4। तो फाइनल रिजल्टेंट आंसर क्या आया जो हमें पूछा गया था, a² - 5a + 6 आएगा 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। देख लो, कहीं भी डाउट है तो पूछो, कहीं गलत है तो बताओ, आपका कोई गलत है तो पूछो। अकीरा, लेकिन अकीरा नहीं है, आपने क्या नाम बताया था आपका, अभी ऊपर देखना पड़ेगा क्या नाम था, अभी फ़िलहाल के लिए अकीरा ही ले लो। सो अकीरा आपका तो करेक्ट, आपने 3 2 को A23 अपने -10 बोल दिया है और आप बोल रहे हो कि सर A32 चेक करो, A32 चेक करो 4 -4 ही तो आएगा, हाँ करेक्ट है, एक बार आप चेक कर लो, आ तो हो ही रहा है। -1 - प्लस, सो -1 + 5 is 4 only and 4 - 4 + 0 is 4, यस वही है। एक बार आप चेक कर लो अकीरा, ये आपका नाम एक बार बता देना फिर से। ठीक है, सो यही आ रहा है वैसे तो, फर्स्ट रो बिल्कुल सही है आपकी, सेकंड रो में भी -20 है लेकिन आपने वो करेक्ट करके -10 बोल दिया है। -1 -5 -6 होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। -1 -5 -6 होता है, लेकिन यहाँ -1 -5 नहीं है ना, देखो ये माइनस ऑलरेडी है, आप बोल रहे हो ये -1 और -5, बट उससे पहले माइनस साइन है ना, इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -1 + 5 is 4, ये -1 -5 नहीं है, ये इसके पहले ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम दोनों में, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस वैष्णवी, ठीक है। सो आई थिंक ये सबको आ गया है, अब आगे हम बढ़ सकते हैं। सो
देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ये ए बी सी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये रहा इक्वेशन। बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो। चलो करो शुरू। कुछ भी नहीं करना है, सीधा इक्वालिटी दिया है, ये सिंगल मैट्रिक्स 2/2, तो इक्वेट कर लो। a माइनस बी शुड बी -1, ठीक है। देन 2a माइनस बी इज 0, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। देन 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। बस ये निकालना है। करो 2 मिनट ट्राई करो, ट्राई फिर मैं बताता हूँ। गुड समर्थ, सही है तो बहुत अच्छा है। सो 1-2 मिनट ट्राई करो, फिर हम देखते हैं। सिंपल है, ABCD निकालना, इक्वालिटी दे दी आपको, इक्वालिटी को यूज़ किया आपने, 4 इक्वेशन बने हैं, 4 वेरिएबल है। टेक योर 2 मिनट्स, ट्राई बट डोंट क्राई। नहीं आने पे मैं बताऊंगा, इसलिए रोना बिल्कुल नहीं है। गुड, अच्छी बात है लताशा, आपका आंसर भी सेम आया। गुड, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सो पहले तो ये इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। या यहाँ से देख लो, मुझे बताओ यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ 2a इज इक्वल टू बी। बहुत ही बढ़िया, 2a माइनस बी इज 0, तो मैं बोल सकता हूँ 2a इज इक्वल टू बी। मतलब b के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a। ठीक है, सो b के जगह मैं 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे हमें क्लियर हो गया 2a इज इक्वल टू बी। सो b इज 2a, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखता हूँ। ये इक्वेशन क्या है, a एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ b। देखो a एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ b है, और b के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a। कुछ नहीं किया है, पूरा इक्वेशन एज इट इज़ है। a भी एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़, इक्वालिटी भी एज इट इज़, -n भी एज इट इज़। सिर्फ इस इक्वेशन से हमें एक रिलेशन मिला था, माइनस भी उधर गया प्लस हुआ, मतलब भी b यानी हो गया 2 टाइम्स ऑफ a। वही मैंने यहाँ रख दिया, b इज इक्वल टू 2a। सो a माइनस 2a माइनस a इज़ -1, माइनस माइनस कैंसिल, a मिला आपको 1। और जैसे ही a आपको 1 मिला, अब a की वैल्यू यहाँ रख दो। पहले इसकी टोपी उसके सर, फिर से टोपी रिटर्न कर दो। सो 2 इंटू 1, 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू 1 इज़ b। सो b भी आपको कितना मिला, a मिला था 1, b मिला 2। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे भी a और c का इक्वेशन है, जिसमें a हमें पता है। सो 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 रख दो। सो 2 इंटू 1 इज़ 2, सो c आपको मिला 3, और लास्ट में ये c की वैल्यू भी यहाँ रख दो। 3 इंटू सी यानी 3 इंटू 3 प्लस d इज through that show that 1 2 3 0 1 0 1 1 0 into -1 1 0 0 minus 1 1 2 3 4 is not equal to -1 1 0 0 minus 1 1 2 3 4
इंटू 123010110। ये आपको क्या करना है, शो दैट, प्रूव दैट, ठीक है, कि ये दोनों मैट्रिक्स जो कि 3/3 है, दोनों उनका मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी 3/3 वाले दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आर नॉट इक्वल। ठीक है, बस ये आपको एक जैसे एक वार्म अप क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। बाकी लेक्चर्स हम देखेंगे कल क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। सो कोई डाउट होगा किसी का तो पूछ लो। यस आयशा करेक्ट है, अनुष्का यस, B/2 आ गया है ऑलरेडी। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम स्टॉप करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। कोई डाउट नहीं है, चलो फिर करो अच्छे से, बाय बाय, गुड डे।